हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल नंबर 53 एंड 15th न्यूमेरिकल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, बहुत ही अच्छा और स्पेशल न्यूमेरिकल है ना, यूनिक वेराइटी है। अ कॉर्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन, एक कॉर्नोट इंजन है वर्किंग बिटवीन 222 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, ड्राइव्स अ कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर। एक कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर को रन कर रहा है। मतलब एक चीज़ क्लियर है, क्या क्लियर है कि एक कॉर्नोट इंजन जो है, ये कॉर्नोट इंजन एक कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर को रन कर रहा है, एक कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर को रन कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम बना लें एक रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन। ओके, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 8 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ 500 केल्विन। ओके, इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट को लिया हीट इंजन ने, और इस हीट इंजन ने वर्क प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज़ W हीट इंजन। कुछ हीट का रिजेक्शन होगा Q2 एट लो टेम्परेचर रिजर्वायर। लो टेम्परेचर रिजर्वायर T2 8 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 300 केल्विन। ओके, 300 केल्विन। रेफ्रिजरेटर इज रन बाय अ हीट इंजन। तो ये क्या है, WR, रेफ्रिजरेटर को वर्क देना पड़ रहा है, और ये रेफ्रिजरेटर चलेगा, रेफ्रिजरेटर कौनो रेफ्रिजरेटर है, रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल हीट इंजन एंड रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हीट इंजन, हीट इंजन। क्या बोल रहा है कि हीट इंजन 227 एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वर्क कर रहा है, एंड कॉर्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन T डिग्री सेंटीग्रेड, T डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, T डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27। तो जो कॉमन रिजर्वायर है उसको तो एक साथ कनेक्ट कर दे। मतलब रेफ्रिजरेटर का एक रिजर्वायर ये हो गया, और एक रिजर्वायर कहाँ पे होगा, T टेम्परेचर, T टेम्परेचर यहाँ पे T4 होगा टेम्परेचर, मैं आपको बताता हूँ अभी। T डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको फाइंड आउट करना है ना। हमेशा आपको कोशिश करना है कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन R इक्वल्स टू T3 एंड T3 इज़ ग्रेटर देन T4। हमेशा कोशिश यही करना। भाई साहब एक बात बताइए, रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर के अगर दो रिजर्वायर दिए हैं, दैट इज T डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेफ्रिजरेटर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो काम नहीं करेगा। रेफ्रिजरेटर में खाना अगर आप रख रहे हैं तो आपको तो माइनस में टेम्परेचर चाहिए, या प्लस में भी हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। 27 पे तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर का जो किचन वाला स्पेस होगा, दैट इज T3। ओके, T3 टेम्परेचर होगा, सेम टेम्परेचर होगा, है ना, एंड ये भी कितना है, 300 केल्विन। ओके, 27 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 300 केल्विन। देखा जाए तो ये क्या है, एनवायरमेंट और किचन स्पेस, है ना, एटमॉस्फियर, है ना। और भाई साहब ये आपका क्या है, दिस इज फूड केबिन स्पेस। ओके, फूड स्पेस। ओके, रेफ्रिजरेटर में, अच्छा, हीट इंजन में जो हीट फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होती है ना। और हीट इंजन का अगर यहाँ पर आप देखोगे तो Q1 का मतलब क्या है, Q1 इज W हीट इंजन प्लस Q2, W हीट इंजन प्लस Q2। ओके, यहाँ पे W हीट इंजन क्या हो जाएगा, W हीट इंजन इज Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 एंड दैट इज सेम,
अगर ये देखे जाए तो दोनों सेम वैल्यू होंगी। रेफ्रिजरेटर के भी केस में, रेफ्रिजरेटर में जो हीट फ्लो होती है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे होती है, और लो टेम्परेचर से फूड स्पेस से, जहाँ फ्रीजर के अंदर जो फ्रिज के अंदर जो स्पेस है वहाँ से हीट को आपको खींचना है और किचन में डिलीवर करना है। तो यहाँ से हमने हीट को एक्सट्रैक्ट करना है और किचन में या एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में आपको रिजेक्ट कर देना है। ओके, तो टेम्परेचर 1 के रिस्पेक्ट में Q1, 2 के रिस्पेक्ट में Q3, Q2 और 3 के रिस्पेक्ट में Q3, और यहाँ क्या आ जाएगा Q4। तो देखा जाए तो Q4 एंड Q4 एंड WR मिलकर के क्या बनेगा Q3, ये क्या बनेगा WR इन प्लस Q4। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, W रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू Q3 माइनस Q4। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या है, देखे जरा, वर्किंग बिटवीन दिस एंड दिस, यहाँ पे फुल स्टॉप है। द रेशियो ऑफ नेट हीट ट्रांसफर to the reservoir at 27 degree centigrade to the heat absorbed by the engine is 4.6। आपको क्या दे दिया है कि जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट रिजेक्ट हो रही है और जो हीट इंजन हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज 4.6। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ T, आपको फाइंड आउट करना है T4 इक्वल्स टू T डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, आपको गिवन क्या है, गिवन आपको है हीट ट्रांसफर्ड टू रिजर्वायर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन, और इसका रेशियो आपको दे दिया है 4.6। तो हम लिख सकते हैं Q2 प्लस आपको ये गिवन डेटा यहाँ लिख देता हूँ, गिवन है आपको Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई Q1 इज 4.6, है ना। यही इसी को हम बोल दें जो गिवन है, दिस इज इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन में हमें वैल्यूज रखनी होगी। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करें इसको। तो आप सबसे पहले क्या करें, कन्वर्ट Q2 एंड Q3 इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड T और T4। ओके, सबसे पहला काम तो ये कर लें, कन्वर्ट कर लें हम Q1 एंड T के टर्म में। ओके, तो सबसे पहले हम काम करें हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट डिवाइड बाई हीट इनपुट। वर्क आउटपुट आपको क्या मिलता है, W हीट इंजन डिवाइडेड बाई हीट इनपुट Q1। इन टर्म्स ऑफ लिखें तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। रिवर्सिबल है इसलिए हम टेम्परेचर की इक्वेशन यूज़ करेंगे, इरिवर्सिबल के केस में टेम्परेचर की इक्वेशन यूज़ नहीं करते, सिर्फ हीट की इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से हमें मिलता है W हीट इंजन इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं खाली, है ना। W हीट इंजन इसको कहें चाहे Q1 माइनस Q2 कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। एंड दैट इज इक्वल्स टू Q1 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। ओके, तो यहाँ से भाई W हीट इंजन को आप ये मत सोचे कि W हीट इंजन तो Q1 कहाँ गया, Q1 नहीं, ये W हीट इंजन एक ही बात है, W हीट इंजन इक्वल्स टू Q1, दिस बात एक ही है, और Q1 माइनस Q2 सेम टर्म। ओके, तो यहाँ से W हीट इंजन इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q1 इंटू T1 इज 500 माइनस T2 इज 300 केल्विन डिवाइडेड बाई T1 इज 500 केल्विन। ओके, यहाँ से Q2 की वैल्यू निकाल लें, यहाँ आपका मिलेगा Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q1 इंटू 200 डिवाइड बाई 5
तो आ जाता है 0.4, ओके 0.4। यहाँ से Q2 की वैल्यू आपको चाहिए, गलती यहाँ पर हो जाती है कभी कभी, Q2 को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो यहाँ से आपको Q2 की वैल्यू मिल जाती है 1 माइनस 0.4, तो आ जाता है 0.6 Q1, ओके 0.6 Q1। अब दूसरा काम क्या कर ले हम, Q2 को तो कन्वर्ट कर लिया, अब दूसरा काम कर ले हम रेफ्रिजरेटर वाला, B, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ओके। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, दिस इज अवर डिजायर्ड इफेक्ट, दिस इज डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, दैट इज Q4। अच्छा, यहाँ पर हम इसको कह दें इक्वेशन A, इक्वेशन 1 तो बोल रखा है, दिस इज इक्वेशन B, सॉरी इक्वेशन, इसको कह दें इक्वेशन 2, तो ये हो गया डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। इसको Q4 अमाउंट ऑफ हीट को फूड केबिन स्पेस से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, WR in, दैट इज इक्वल्स टू Q4 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q4, है ना, Q3 माइनस Q4 इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T4 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T4, है ना, T3 माइनस T4। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें सिंपल WR की वैल्यू निकाल लें। WR को हमें तो Q4 की वैल्यू चाहिए देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, Q4 इक्वल्स टू Q3 माइनस Q4 इनटू T4 को क्या लिख सकते हैं, T4 इज T, इसको क्या लिखें T, ओके। तो ये हो गया T डिवाइड बाई, और यहाँ पे T आएगा T3, ओके। फर्दर इसको सॉल्व करें, आपको मिलेगा Q4, ये यूनिक क्वेश्चंस है, Q4 इक्वल्स टू Q3 माइनस Q4 इनटू T डिवाइड बाई T3 माइनस T, ओके। भाई साहब ये दोबारा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दिस इज व्हाट, ये है WR in and that is also equals to W heat engine, and W heat engine equals to ये क्या है, this is W heat engine equals to 0.4, है ना, इसको इक्वेशन A से बोल सकते हैं, इक्वल्स टू 0.4 Q1। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ Q4 इक्वल्स टू 0.4 Q1 इंटू ये T डिवाइड बाई T3 माइनस T, दिस इज इक्वेशन 3, ओके। देखिए हमें क्या पता है यहाँ से, W रेफ्रिजरेटर पहला काम, भी तीसरा W रेफ्रिजरेटर इन जो है क्या होता है, दैट इज W हीट is Q3 minus Q4 and that is also equals to W heat engine or Q1 is 0.4 Q1, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे तो वैल्यू चाहिए Q3 की, तो मैं क्या करूँगा, Q3 इक्वल्स टू 0.4 Q1 प्लस Q4, ओके। put value of Q4 from equation 3, इक्वेशन 3 से वैल्यू रखें तो हमें मिल जाएगा Q3 इक्वल्स टू 0.4 Q1 प्लस Q4 इज 0.4 Q1 इंटू T डिवाइड बाई T3 की वैल्यू रख दें हम, T3 इज 300 माइनस T,
ओके, सॉल्व करेंगे तो Q3 इक्वल्स टू 0.4, Q1 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टी डिवाइड बाई 300 माइनस टी। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 0.4 Q1 इन ब्रैकेट 300 माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई 300 माइनस टी। Q2 की रिक्वायरमेंट हमारे पास है तो यहाँ तक का मैं इसको इरेज करता हूँ। पहले लिख दूँ Q3 इक्वल्स टू 0.4 Q1 इन ब्रैकेट 300 डिवाइडेड बाई 300 माइनस टी। ओके, दिस इज इक्वेशन 4। दिस इज इक्वेशन 4। क्या करने वाले हैं? पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, you will get the value of temperature। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन, पहले आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद कुछ इसको इरेज करके मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, देखें इसको, पुट द वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखेंगे, Q2 एंड Q3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखें तो Q2 इज 0.6 Q1 प्लस Q3 की वैल्यू है 0.4 Q1 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 300 माइनस टी एंड होल डिवाइडेड बाई Q1 एंड द वैल्यू इज 4.6। वैल्यू इज 4.6। सॉल्व करेंगे तो ये तो Q1 तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, Q1 यहाँ बचता है 0.6 प्लस 0.4 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 300 माइनस टी इक्वल्स टू 4.6। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करें तो 0.6 इंटू 300 माइनस 0.6 इंटू टी प्लस 120 हो गया ये, होल डिवाइडेड बाई 300 माइनस टी इक्वल्स टू 4.6। देखिए, मैं सॉल्व इसलिए करता हूँ कि लास्ट तक मैं देखना चाहता हूँ आंसर कोई गलत ना आए, है ना। तो ये t और ये t एक तरफ कर लेंगे, इसको इधर ले आए तो हो गया 4t, है ना, इक्वल्स टू ये वैल्यू रहेगी 4.6 इंटू 300 और 180 एंड 120 हो गया 300, इधर गए तो माइनस 300, तो यहाँ से t की वैल्यू निकलेगी इन केल्विन। ओके, इन केल्विन कन्वर्ट करें। टेम्परेचर इज 270 केल्विन, है ना, इसको माइनस 273 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज़ द आंसर। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था ये, यूनिक आप बोल सकते हैं कि यूनिक वेराइटी है। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स।